कर्म को भाग्य का सहयोग, लेकिन खर्च के बनेंगे योग। बोलकर विचार करने की अपेक्षा बोलने से पूर्व विचार करना उचित रहता है। इस बात को इस अवधि में मिथुन राशि के जातकों ने मुख्य रूप से ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि आपके राशि स्वामी की यात्रा व्यय स्थान से शुरू है। अत्यंत बातूनी लोगों की राशि के रूप में मिथुन राशि की विशेष पहचान है, क्योंकि राशि स्वामी बुध ग्रह वाणी का कारक माना जाता है। लगातार बोलते रहना यह आपका स्थायी भाव है। सामान्य रूप से बातूनी स्वभाव अच्छा रहता है। उसमें 4 लोगों में आप अच्छा वार्तालाप करते हैं, बोलने में सफल होते हैं। लेकिन इस जून महीने में बोलने से पूर्व थोड़ा विचार करें, यह सलाह आपको दी जाती है, क्योंकि बोलने से अपना ही नुकसान करने के योग इस महीने आपके लिए निर्माण होंगे। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमी एवं अध्ययनकर्ताओं का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम जून 2022 महीने के राशिफल को समझ रहे हैं। उसमें आज हम मिथुन राशि के जातकों के लिए यह जून महीना कैसा रहेगा, इस पर विस्तार से वार्तालाप करेंगे। विभिन्न दृष्टिकोण से इस महीने के ग्रह स्थिति का शास्त्रोक्त विश्लेषण करेंगे। साथ ही इस वीडियो के अंत में मैं आपको इस महीने करने के विशेष उपाय बताऊंगी। वीडियो अंत तक देखें। व्यक्तित्व की दृष्टि से विचार करें तो मिथुन राशि के जातक अत्यंत आनंद, प्रसन्नता और उत्साह से भरपूर, बातूनी, बहते झरने के समान होते हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। लगातार बोलते रहना, उत्साह में रहना, यह आपका स्थायी भाव है। लेकिन इस महीने आपके व्यक्तित्व में थोड़ा बदलाव होगा। अकारण खर्च करना, अकारण अधिक बातें करना जैसे प्रकार आपके साथ हो सकते हैं, या व्यक्तित्व के कारण आप में नकारात्मक भाव उत्पन्न हो सकते हैं। काम को टालने की प्रवृत्ति आप में विकसित हो सकती है, क्योंकि आपके राशि स्वामी की यात्रा व्यय स्थान लेकिन मित्र ग्रह की राशि से शुरू है। मित्र की राशि में होने के कारण वह शुभ फल निश्चित रूप से देगा। साथ ही व्यय स्थान में होने के कारण अशुभ फल देने से नहीं चूकेगा। धन परिवार वाणी की दृष्टि से विचार करें तो मिथुन राशि के द्वितीय स्थान में कर्क राशि आती है। कर्म स्थान से स्वराशि के गुरु महाराज की दृष्टि वहाँ रहेगी। परिणाम स्वरूप धन लाभ के विभिन्न अवसर आपके लिए निर्माण होंगे। आर्थिक लाभ की प्राप्ति होगी। परिवार में एकता बनी रहेगी। यहाँ तक कि परिवार में शुभ कार्य होना, पारिवारिक सम्मेलन होना, परिवार के सभी सदस्यों का एकत्रित आना जैसे प्रकार आपके साथ हो सकते हैं। संक्षेप में यह महीना आपके पारिवारिक जीवन को समृद्ध करेगा। पराक्रम परिश्रम की दृष्टि से विचार करें तो रवि ग्रह आपके परिश्रम का कारक है। वह आपके व्यय स्थान में विराजमान है। परिणाम स्वरूप इस महीने आपको बड़ा परिश्रम करना पड़ेगा। यात्रा के कई योग आपके लिए निर्माण होंगे। महत्वपूर्ण बात है कि यात्रा से आपको धन लाभ हो सकता है, क्योंकि रवि आपके राशि स्वामी के साथ व्यय स्थान में विराजमान है, जिस कारण की हुई यात्रा लाभकारी हो सकती है। परिश्रम आप करोगे, लेकिन अधिक परिश्रम करने के बाद भी सामान्य लाभ आपको प्राप्त होगा। वास्तु, वाहन, भूमि, सुख शांति की दृष्टि से विचार करें तो इस महीने मिथुन जातक वास्तु या वाहन के लिए खर्च कर सकते हैं। आपके लिए वास्तु योग, वाहन योग निर्माण होंगे। खर्चा आप विभिन्न प्रकार से कर सकते हैं। उसमें नई वास्तु की खरीदारी करना या पुरानी वास्तु का नवीनीकरण करना, नया फर्नीचर लेना, नया वाहन लेना या आपके वाहन पर खर्च करना, इस प्रकार आपका खर्चा हो सकता है। घर में आनंद एवं सुख शांति का वातावरण बना रहेगा। महत्वपूर्ण बात है कि उसके शुभ परिणाम होंगे। शिक्षा एवं इष्ट देव के सहयोग की दृष्टि से विचार करें तो यह महीना मिथुन जातक के लिए लाभकारी कहा जा सकता है। टेक्निकल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल सेक्टर के जातकों को इस अवधि में बड़ी सफलता मिल सकती है।
फार्मेसी सेक्टर में आप सफलता प्राप्त करेंगे। यहाँ तक कि जो जातक प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, इस अवधि में जिनकी परीक्षा है, उनके लिए शुभ अवसर निर्माण होंगे। संक्षेप में शिक्षा की दृष्टि से, अध्ययन की दृष्टि से यह अवधि आपके लिए शुभ रहेगा। अध्ययन में जो प्रगति होती है वो दीर्घकालीन लाभ प्रदान करती है। इस बात को मुख्य रूप से ध्यान में रखिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। स्वास्थ्य, कर्ज, प्रतिस्पर्धी शत्रुओं की दृष्टि से विचार करें तो यह अवधि मिथुन जातकों के लिए शुभ कहा जा सकता है। इस महीने आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। सर्दी, खांसी, जुखाम जैसे विकार मनुष्य के शरीर को लागू रहते हैं। वैसा कुछ होकर आपको कुछ दिन आराम करना पड़ेगा, जिसमें थोड़ा खर्चा भी हो सकता है। प्रतिस्पर्धी एवं शत्रु आपको परेशान करने का पूरा प्रयास करेंगे, लेकिन उन पर विजय प्राप्त कर आपको आगे बढ़ते रहना होगा। नौकरी या व्यवसाय की दृष्टि से विचार करें तो जो मिथुन जातक व्यावसायिक है, उनके लिए उन्नति के शुभ अवसर निर्माण होंगे। अर्थात इस अवधि में आपके व्यवसाय की वृद्धि होगी। साथ ही जो जातक नौकरी में है, उनके लिए पदोन्नति के अवसर निर्माण होंगे। कुल मिलाकर यह अवधि इन दोनों मोर्चों पर यशदायक और प्रगतिदायक रहेगा। आप जितने अधिक परिश्रम करोगे, उस तुलना में आपको लाभ प्राप्त होगा। इसीलिए लाभकारी अवधि का पूरा उपयोग कीजिए। भाग्य की दृष्टि से विचार करें तो भाग्य स्थान में यह अत्यंत शुभ स्थिति आपके लिए निर्माण हुई है। 29 अप्रैल को आपके भाग्य शनि महाराज का आगमन भाग्य स्थान में हुआ है। गत 3 साल से शनि महाराज की यात्रा भाग्य के व्यय स्थान, विशेष रूप से अष्टम स्थान से शुरू थी। कुंडली के अष्टम स्थान को बाधा, कठिनाइयाँ और संघर्ष का स्थान कहा जाता है। परिणाम स्वरूप अत्यंत विपरीत परिस्थिति में भी संघर्ष करते हुए आप उन्नति के मार्ग पर चल रहे थे। अब भाग्य स्थान में आने से भाग्य का पूरा सहयोग आपको मिलेगा। भाग्य का जब सहयोग मिलता है, तब व्यक्ति उन्नति के शिखर पर चढ़ता है। वह शुभ अवसर आपको इस अवधि में प्राप्त होगा। कर्म की दृष्टि से विचार करें तो आपके कर्मेश गुरु महाराज कर्म स्थान में विराजमान है, जो शुभ स्थिति कही जा सकती है। भाग्येश भाग्य स्थान में और कर्मेश कर्म स्थान में, अर्थात भाग्य और कर्म दोनों साथ मिलकर आपको सहयोग करने वाले हैं। इस अत्यंत शुभ स्थिति का आपने पूरा लाभ उठाना चाहिए। भाग्य और कर्म जब दोनों एक साथ सहयोग करते हैं, तब सफलता केवल आपकी होती है। इस बात को ध्यान में रखिए। लाभ की दृष्टि से विचार करें तो अप्रैल में ही राहु के आगमन आपके लाभ स्थान में हुआ है। लाभ स्थान उपचय स्थान होने के कारण वह राहु को विशेष रूप से अच्छा लगता है। परिणाम स्वरूप लाभ स्थान में आया हुआ राहु विभिन्न दृष्टियों से आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। लेकिन राहु वहाँ मेष राशि में है, जिस कारण वह लाभ निश्चित रूप से प्रदान करेगा। लेकिन लाभ होना और इच्छा पूर्ति होना, यह दोनों भिन्न चीज़ें हैं। मनचाही चीज़ को प्राप्त करना इच्छा पूर्ति होती है, और जो चीज़ हमें चाहिए या नहीं भी चाहिए, वह प्राप्त होने को लाभ कहा जाता है। इस अवधि में आपको लाभ प्राप्त होना, लेकिन इच्छा पूर्ति होगी, यह कहा नहीं जा सकता, क्योंकि राहु ग्रह प्राकृतिक पाप ग्रह माना जाता है और वह वहाँ शत्रु की राशि में विराजमान है। व्यय एवं परदेश गमन की दृष्टि से विचार करें तो मिथुन जातक इस महीने विचार न करते हुए अप्रत्याशित रूप से भरपूर खर्च करेंगे। एक बार खर्च करने पर जब हम उस वस्तु को दुकानदार के पास वापस ले जाते हैं तो उसके पैसे नहीं मिलते। इसीलिए खर्च करने से पहले एक बार नहीं 2 बार विचार अवश्य करें। उचित स्थान पर खर्च करने का प्रयास करें। जो मिथुन जातक विदेश में है, उनके लिए अवधि लाभकारी उन्नति करने वाला रहेगा। खर्च के भरपूर योग है, लेकिन लाभ एवं आर्थिक प्राप्ति के
योग होने के कारण आप उचित समय पर उचित खर्च करने में सक्षम रहेंगे, अपनी जिम्मेदारियों को पूर्ण करेंगे। जीवन सुख दुख और उतार चढ़ाव से भरा होता है। कोई भी व्यक्ति संपूर्ण सुखी या संपूर्ण दुखी हो नहीं सकता। उस अनुसार हर दिन सभी के लिए समान हो नहीं सकता। महीने के कुछ दिन सुख, समाधान और सफलता लेकर आते हैं, तो कुछ दिन संघर्ष, कठिनाइयाँ और तनाव से भरे होते हैं। इस दृष्टि से मिथुन जातकों के लिए 3, 12 और 22 यह दिन सुखदायक तथा शुभ रहेंगे और 10, 18 और 27 यह दिन अशुभ और तनावपूर्ण रहेंगे। ज्योतिष में कुछ अत्यंत छोटे छोटे लेकिन बड़ा परिणाम करने वाले उपायों को बताया गया है। अशुभ चीज़ों की अशुभता कम करने का, शुभ चीज़ों की शुभता वृद्धिंगत करने का उनमें सामर्थ्य होता है। उस अनुसार मिथुन राशि की दृष्टि से विचार करें तो आपके सुख स्थान में बुध ग्रह की राशि आती है। इसीलिए शांति से नींद एवं सौख्य प्राप्ति के लिए आपने गौ माता को हरी घास खिलानी चाहिए, गौ माता की सेवा करनी चाहिए। इस सीधे एवं सरलता से करने योग्य उपाय से आपको शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। इसी प्रकार मेष से लेकर मीन राशि तक हर राशि के लिए जून 2022 कैसा रहेगा, यह सब जानने के लिए हमने 12 वीडियो आपके इस चैनल पर अपलोड किए हैं। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।